May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों ने कहा था कि मेरे वीडियो के साथ आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं एंड यू गाइज वर मिसिंग मी, सो हियर आई एम फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। आई मिस्ड यू टू एंड आपको बहुत बहुत मेरा प्यार और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आए, यही दुआ है परमात्मा से, यही आशा है आपके लिए। सो आज की हमारी रीडिंग है फेटेड इवेंट्स, फेटेड चेंजेस हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर 2022। सो इस साल का ये आखिरी महीना है और मुझे ऐसा लगा कि ये हमें रीडिंग करनी चाहिए बिकॉज़ मैं मेरी ज़िंदगी में और जो भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही थी उसमें मैं ये कंसिस्टेंट पैटर्न नोटिस कर रही थी कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, वेल दैट्स अ कन्फर्मेशन कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो फेटेड है। काफ़ी सारे फेटेड चेंजेस हमारे ज़िंदगी में हो रहे हैं, डेस्टिन्ड चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। सो आई फेल्ट अ कॉलिंग कि ये हमें रीडिंग करनी चाहिए कि दिसंबर के महीने में आपके ज़िंदगी में पर्टिकुलरली कौन से फेटेड चेंजेस और कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। सो आज की हमारी रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं और आपको इसमें से वो पाइल, वो कार्ड चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंखें बंद करके डिवाइन से जुड़ करके वो पाइल आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही हैं। लेट मी शो यू द कार्ड्स। सो ये हमारे पास है कार्ड नंबर 1 विच इज़ मैरी मैगडलीन। पाइल नंबर 2 हमारे पास है हॉरिस। जो भी आपको सबसे ज़्यादा बुला रहा है वो आपको चूज़ करना है। पाइल 3 हमारे पास है कमांडर एस्टर। ओके, सो ये है तीनों पाइल्स। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको चूज़ करना है। गो विद द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, फर्स्ट इंट्यूटिव कॉलिंग जो आपको आ रही है फ्रॉम दीज कार्ड्स। ओके, लेट्स बिगिन। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है मैरी मैगडलीन टीचर अवेकन्स, तो ये है आपकी रीडिंग व्हाट आर द फेटेड इवेंट्स, फेटेड चेंजेस, फेटेड थिंग्स जो आप दिसंबर में देख सकते हैं अपने लाइफ में। सो बहुत ही पावरफुल कार्ड आपने चूज़ किया है मैरी मैगडलीन का एंड टीचर अवेकन्स। ये कार्ड कहता है यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। एंड जो आपके बाकी कार्ड्स हैं ऑन द टेबल हियर फॉर मी, वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 1 जिन्होंने मैरी मैगडलीन चूज़ किया है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है समबडी इज स्टेपिंग इनटू देयर लीडरशिप स्किल्स। कोई ऐसा है, कोई ऐसी सोल है जो अपनी पावर रियलाइज़ कर रही है, कोई ऐसी सोल है जो जाग रही है, कोई ऐसी सोल अपना विजडम रियलाइज़ कर रही है। सो दिसंबर के मंथ में आप ये रियलाइज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ एवर स्ट्रॉन्गली यू आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल पाथ। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बहुत गहरे तल से आप चीज़ों को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है। हो सकता है पास्ट की चीज़ें आपके सामने आए लेकिन एक आपका देखने का ढंग उसे बदल जाए, आपका व्यू उसे देखने के लिए बदल जाए। ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू कि आप सेम चीज़ को एक अलग तरह से हैंडल करेंगे। सो यू आर गेटिंग द मैसेज आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ अबाउट विजडम। ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं, विजडम जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहा है, जो आपने सेम चीज़ों से, सेम पैटर्न से जाने के बाद जो आपने रियलाइज़ किया है, उस तरह से आपके ज़िंदगी में वो विजडम आ रहा है। सो द वेरी फर्स्ट मैसेज इज़ यू विल फील कि मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे अपनी पावर में स्टेप इन करना है। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैसेज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 कि इस आखिरी मंथ में, इस साल के, आप रियलाइज़ करेंगे अपनी पावर। आप रियलाइज़ करेंगे कि आप जैसे सोचते हैं कि आपकी बाहर की सिचुएशन आप पर कंट्रोल रखती है या बाहर की सिचुएशन से आप अपने आप को जज करते हैं, बाहर की सिचुएशन से आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे, राइट। सो पाइल नंबर 1 से ऐसा लगता है जैसे यू आर रियलाइजिंग योर पावर।
ओके आप अपनी पावर रियलाइज़ कर रहे हैं, आप अपना विजडम रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं पाइल नंबर 1, यू आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर अदर पीपल। सो इस मंथ में यू विल फील अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों के ज़िंदगी में स्ट्रेंथ और पावर लेके आना, चाहे आप कितने डायरेक्ट वे में इस चीज़ को कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वे में पाइल नंबर 1, ये आप अपनी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेगा। विद दिस एनर्जी आई एम गेटिंग कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर पीपल, ठीक है, चाहे कितने छोटे एरिया में हो, बड़े एरिया में हो, सोशल मीडिया पे हो, बट आई एम गेटिंग अ मैसेज कि लोग आपको एक गाइड की तरह देखेंगे एंड आपको अंदर से कोई चीज़ करने की कॉलिंग आ रही है। दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टू दिस कार्ड मेरी मैग्डलीन। कोई कॉलिंग आ रही है, कोई डिवाइन पाथ से आप जुड़ रहे हैं, कोई आपके पर्पस से आपको कॉलिंग आ रही है, कुछ आपको हायर डायमेंशन से, हायर विजडम से पाइल नंबर 1 आपको कोई कॉलिंग आ रही है। ओके एंड आई एम हियरिंग द वर्ड अबंडेंस फॉर यू, एंड ये कॉलिंग आपको अपनी अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी। मुझे ऐसा लगता है दिसंबर के मंथ में, स्पेशली अभी आप इस सिचुएशन में हो सकते हैं विद द 4 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं पाइल नंबर 1 जहाँ पर यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन लाइफ, बिकॉज ऐसा लगता है पाइल 1 जैसे यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल टर्मोइल। अभी आप किसी चीज़ से दुखी हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जो आपको काइंड ऑफ अपने पास्ट के बारे में आप सोच रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज़ मुझे लगता है somebody is very worried and somebody is thinking about their past। सो पाइल 1 दिसंबर में आपकी एनर्जी फर्स्ट वीक तक मुझे इस प्रकार की नज़र आ रही है, एंड एक ऐसा समय आएगा व्हेन यू विल से इट्स डन एंड आई एम डन नाउ, बिकॉज हमारे पास डोर टू स्पिरिट है। तो आप यहाँ पर स्पिरिट का सहारा लेंगे पाइल नंबर 1, इसलिए मैं कह रही हूँ यू आर गोइंग टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, टू लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे आ रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, कि जो भी पेन आपके दिल में था, गहराई में दबा हुआ दर्द कोई बाहर आया होगा रिसेंटली, और आप फील कर रहे होंगे कि सडनली मैं आई एम फीलिंग नम, आई एम फीलिंग डिसइंटरेस्टेड, मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कह रहा है, कोई करने की चाहत नहीं बची है, राइट पाइल 1। सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट कि इस महीने दिसंबर के मंथ में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर हीलिंग पाइल 1, क्योंकि आपने मैरी मैग्डलीन को चूज़ किया है। शी रिप्रेजेंट्स हीलिंग, शी रिप्रेजेंट्स लव, शी रिप्रेजेंट्स पैशन, राइट। सो आपके लिए यही मैसेज है कि जो आपका दिल घायल हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी के एक्शन से, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1 कि कोई पर्सन आपको अपोलोजाइज कर सकता है। दिस कैन रिलेट इन लव कनेक्शन या कोई भी सिचुएशन में जहाँ पर आपको लग रहा था किसी ने आपको बेवजह बहुत हर्ट कर दिया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, एंड समबडी विल कम एंड अपोलोजाइज। तो यहाँ पर मुझे लव सिचुएशन में भी एक रिकन्सिलिएशन का मैसेज नज़र आ रहा है पाइल 1, ठीक है। तो इस मैसेज को वहीं लीजिए जहाँ वो अप्लाई होता है, बट आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, अ कमिंग टुगेदर हैपनिंग फॉर यू। तो 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आर टेलिंग मी दिस इज़ अ टाइम ऑफ इमोशनल हीलिंग। थोड़ा सा अपने आप के इमोशंस पर यहाँ पर आपको नज़र रखना है, बिकॉज अ फेटेड थिंग दैट्स हैपनिंग इज समहाउ यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम पेन। आप पेन से, दर्द से, दुख से दूर हट रहे हैं, और इसमें आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। ओके पाइल 1, ऑल्सो मुझे लगता है दैट वेरी ब्यूटिफुली इन योर करियर आप एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो पाइल 1 दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू। एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन इज़ विथ यू, एंड फॉर योर करियर मुझे इतनी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 जितना आप सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द कार्ड ऑफ कम्युनिटी एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो इस महीने जो भी आप स्टार्ट करेंगे इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। करियर में एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। यू विल फील लाइक द डार्कनेस इज ओवर, और एक नया दिन शुरू हो रहा है, जैसे सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ अगेन लाइटन अप हो रहा है। सो फॉर माई पाइल नंबर 1 दिस इज द मैसेज दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिट कि फाइनली दैट इनडिसीजन, पेन, सफरिंग इज गोइंग फ्रॉम योर लाइफ, एंड टेम्परेंस की एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ एंजेलिक जेंटल एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और आपको भी मैसेज है थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। इट इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ लव पाइल 1। मुझे बताइए लास्ट टाइम कब आपने अपने आप को गले लगाया था, कब आपने अपना ख्याल रखा था, कब आपने ख़ुद को एक डिवाइन की तरह ट्रीट किया था। आपको पता है आपके भीतर भी परमात्मा है, आपके भीतर गॉड है, आपके भीतर एंजल है, हम उनके हिस्से हैं। सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने अपने आप को इस प्रकार ट्रीट किया था पाइल 1? सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि यू आर अ ब्यूटिफुल एंजल, जेंटल एंजल, राइट, जो यहाँ पर
डिवाइन से, डिवाइन के मैसेजेस, डिवाइन का काम करने के लिए आए हैं। सो अपने आप को ऑनर करें, बिकॉज आप हीलर हैं, एम्पैथ है, सेंसिटिव है, दूसरों की एनर्जी से बहुत जल्दी उथल पुथल हो जाते हैं, राइट। सो इसलिए आपको मैसेज है कि जो हीलिंग आ रही है, कुछ सप्रेस्ड इमोशन, कुछ सप्रेस्ड थिंग आपके लाइफ में बाहर आई है, लेट इट कम। एंड विद द एज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत दिसंबर के महीने में शुरू होने जा रही है आपकी ज़िंदगी में पाइलवान्स। दिस इज़ समथिंग जो आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, बिकॉज आपके करियर में देयर इज़ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ अबंडेंस। जो भी मेहनत करेंगे, जो भी नई चीज़ शुरू करेंगे, वो आपको फल लाने वाली है। ओके, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम कन्फ्यूजन, बिकॉज दिस टाइम फॉर यू विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद द 7 ऑफ कप्स, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप। पाइल नंबर 1, डू नॉट गिव अप। आपको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने ज़िंदगी में। कन्फ्यूजन को हटाइए, मन के भ्रमों को हटाइए। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड ऑफ। जो भी पेन, जो भी कन्फ्यूजन लग रहा है वो टेम्प्रेरी है। इट इज़ जस्ट एन इमोशनल अनस्टेबिलिटी जो आप फील कर रहे हैं, राइट। सो लेट इट ऑल गो, फोकस ऑन योर एनर्जी, फोकस ऑन हीलिंग, फोकस ऑन अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। नए सिरे से चीज़ें शुरू करें पाइल नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट दिस मंथ यू विल फील कि मेरे अंदर से कुछ बर्थ हो रहा है, मेरे अंदर से कुछ नई चीज़ जाग रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़, यू नो, नई सुबह जैसी हो रही हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ केओस। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। ऑनर योर इनर सेल्फ। अपने स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े एंड अपने क्रिएटिव पैशंस पर काम करें, जो आप करना चाहते हैं इस मंथ, योर पैशंस, बिकॉज आई एम गेटिंग अ मैसेज मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी इन सम सॉर्ट ऑफ लाइमलाइट पाइल वंस, बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेस इज टेलिंग मी दैट यू आर अ ब्यूटिफुल एंजल जो अपनी पावर फाइनली रियलाइज़ करती हैं। यू आर गोइंग टू बी लाइक येस, थिंग्स गेटिंग डन, ठीक है। मुझे क्या क्या प्लान्स करना है, क्या क्या करना है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज यू आर गोइंग टू रिसीव अ ह्यूज ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड मुझे एक ह्यूज ब्लेसिंग नज़र आ रही है, अ डिवाइन हेल्प for pile number 1, okay, in terms of your career. And the message for you is connecting with calm energy, peace energy, angelic energy, and आप किसी प्रकार की power position में जा रहे हैं, in stepping into leadership and guiding others, guiding your life, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देना और उस दिशा में successful होना। This is fated for you pile ones, this is your destiny. वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। घबराना नहीं है, भागना नहीं है, अपनी पावर से नहीं भागना है, डिसिप्लिन से नहीं भागना है पाइलवान्स, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू गेट इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड मेक थिंग्स हैपन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल, ठीक है। बिकॉज आप बहुत लोगों को गाइड कर रहे हैं, अचानक से लगेगा बहुत सारा काम करना है, नए रास्ते खुल रहे हैं, right pile ones. So this is everything that I'm having for you for the month of December 2022. Thank you so very much for connecting. 2023 के लिए बहुत सारी रीडिंग्स आ रहे हैं. I am planning so much for you guys. Definitely इस चैनल से मुझसे ट्यून इन रहें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को एंड शेयर करें जितना हो सकता है एंड कमेंट्स करें कि आई एम रेडी फॉर माई December blessings. So guys, thank you so much. Lots and lots of love to you. Stay away from scammers in the comment section. एंड अगर आपको ऐसा कोई भी स्कैम मैसेजेस मिलता है प्लीज़ रिपोर्ट करिए. अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच फॉर द लव. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लाइट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. टेक केयर, बाय. हेलो पाइल नंबर 2. अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है हॉरस कॉस्मिक गेटवे के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग फेटेड इवेंट्स, फेटेड चेंजेस इन द मंथ ऑफ December 2022 फॉर यू. तो आप लोगों ने कॉस्मिक गेटवे चूज़ किया है पाइल नंबर 2. योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल. मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग. सो पाइल 2, यू नो दैट आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं एंड डेफिनेटली ऐसा मुझे मैसेज लग रहा है फॉर डिसम्बर. आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट समथिंग इज़ ओपनिंग फॉर यू. ऐसा मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि किसी एक साइकिल में, किसी एक सिचुएशन में, किसी रिपीटिंग पेन पास्ट की सिचुएशन में आप स्टक थे एंड फाइनली दिसंबर के महीने में आप उससे आज़ाद हो रहे हैं. समथिंग वॉज़ वेरी टॉक्सिक इन योर लाइफ. कुछ ऐसा था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था. कुछ लोगों के लिए ये उनकी कोई हैबिट हो सकती, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए लाइफस्टाइल, कुछ लोगों के लिए कोई बीमारी, बट कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको सेम रिपीटिंग साइकिल में, सेम रिपीटिंग चीज़ में स्टक रख रही थी. राइट पाइल 2, एंड यू नो हर एक व्यक्ति के लिए ये अलग होगा, बट देयर वॉज समथिंग जो आपको स्टक रख रहा था, बेड़ियों में रख रहा था, बंधन में रख रहा था. आपका कॉन्फिडेंस
गिरा रहा था, आपकी सेल्फ वर्थ गिरा रहा था, आपको सर्व नहीं कर रहा था, बेसिकली आपके लिए हेल्दी नहीं था, राइट। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर विद द वॉकिंग अवे कार्ड, कि आप उस चीज़ से वॉक अवे कर रहे हैं। फाइनली यू आर डिसाइडिंग टू लीव अ टॉक्सिक सिचुएशन बिहाइंड, अ टॉक्सिक थिंग दैट वॉज नॉट राइट फॉर यू बिहाइंड। और ये आपको ऐसा लगेगा कि ये जीत हुई है मेरी, किसी प्रकार से मेरी जीत हुई है, ऐसा आपको लगेगा पाइल नंबर 2 कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना जीत है मेरे लिए, मैं लड़के इस सिचुएशन से बाहर आया हूँ, लड़ना पड़ा मुझे, इट वॉज अ वॉर लाइक एनर्जी फॉर मी बट आई एम सक्सेसफुल। सो दिसंबर के मंथ में एनीथिंग जो आपको बहुत टाइम से स्टकनेस में रखता था, यू आर रिलीजिंग दैट। एनी टाइप ऑफ कार्मिक बॉन्डेजेस आर गेटिंग रिलीज्ड। बहुत सारे लोगों के लिए विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी मुझे लग रहा है दैट इट कैन बी एनी टॉक्सिक सिचुएशन, एनी जॉब सिचुएशन, एनी रिलेशनशिप सिचुएशन, एनीथिंग, एनी साइकिल दैट इज़ एंडिंग फॉर यू। एंड आपको लगता था लाइक सेम थिंग इज़ हैपनिंग, सेम थिंग इज़ हैपनिंग, बट फाइनली इट इज़ बिंग रिलीज फ्रॉम यू। सो इट्स अ ब्लेसिंग जो आप रियलाइज़ करेंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंड ये आपके लिए क्या ओपन कर रहा है पाइल नंबर 2, दिस इज़ ओपनिंग अ ब्रांड न्यू कॉस्मिक गेटवे फॉर यू, ठीक है, जिसमें आप फील करेंगे कि मिरेकल्स मेरे ज़िंदगी में हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस मेरे ज़िंदगी में हो रहे हैं, सडनली चीज़ें मेरे फेवर में वर्क कर रही हैं, बिकॉज आपको इस कार्मिक चीज़ से, इससे जो भी लेसन सीखना था, यू हैव लर्नड दैट, ठीक है पाइल्स, यू हैव लर्न द कार्मिक लेसन एंड नाउ स्पिरिट आपको ब्लेस करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है, बट विथ वॉट, यूनिवर्स वॉन्ट्स टू ब्लेस यू विथ लव। ओके, पाइल नंबर 2, दिस इज़ द एंजल ऑफ लव। एंड यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको परेशान करती थी, स्ट्रगल करती थी, द सोल्यूशन इज़, उसको प्यार से ही आप हील कर सकते हैं, उससे लड़के झगड़ के नहीं, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्यूटिफुल कार्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है जैसे यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ एंड आपके लिए बहुत टेस्टिंग टाइम था, जैसे लगा होगा यूनिवर्स ने मेरी परीक्षा ली है, ऐसी भयानक परीक्षा मेरे साथ हुई है, इतना मेरे साथ गुजरी है मेरे ऊपर, एंड द मैसेज इज़ कमिंग। फाइनली आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बट दिस इज़ टेलिंग मी दैट वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी सोच पर बहुत निर्भर करती हैं। सो दिसंबर के महीने में कोशिश करें कि यू थिंक पॉजिटिव। हमारे पास एम्परर हैं आपको डिफाइन करने के लिए, पाइल नंबर 2। सो इस मंथ देर इज़ नथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू, okay, there is nothing now. Basically emperor ka robe and my dress is matching. It's okay. So this is a card with a red passionate energy, pile number 2 for you guys कि जो भी आपने सोचा है you will get it done. So basically आप इतना सीख चुके हैं pile 2 from the past, इतना सीख चुके हैं, इतना आपके अंदर मतलब wisdom भरा पड़ा हुआ है, you know you are a leader. Pile number 2, I want you to say it to yourself. Comment section में लिखे, लेट मी रिपीट, यू आर अ लीडर, पाइल नंबर 2, एंड जो आप सोचते हैं यू मेक इट हैपन। सो यू आर लाइक द एम्परर। वो एनर्जी आपको अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर सक्सेस की एनर्जी एम्बॉडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एम्परर डजेंट लाइक टू लूज, एम्परर इज़ ऑल अबाउट विनिंग, एम्परर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, क्रिएशन, क्रिएटिंग रूल्स, रेगुलेशंस, प्रैक्टिकलिटी में आगे रहना। ही इज़ द किंग ऑफ ऑल किंग्स इन द टैरो, चारों सूट्स का जो किंग है, जो उसका लाइक द फादर ऑफ ऑल द किंग्स इज़ द एम्परर। सो आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहें पाइल नंबर 2 आप बढ़ सकते हैं। एम्परर कार्ड हमें ये भी कह रहा है आप लोगों के लिए कि देयर इज़ अ लॉट दैट यू नीड टू अचीव इन लाइफ, राइट। बहुत सारे प्लान्स करेंगे आप दिसंबर के मंथ में एंड यू विल बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। तो यू विल बी वेरी स्ट्रैटेजिक, वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ऑल अबाउट टाइम, ठीक है, कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वहाँ जाना है, ऐसा करना है, ऑल डिसिप्लिन थिंग्स, ऑल आपके विश लिस्ट में सब चेक 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 होने वाला है, बिकॉज यू विल मेक इट हैपन। अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट इज़ अबाउट कि इस पुरानी लाइफ को आपको लेट गो करना है जो आपको सर्व नहीं करती हैं, एंड कम इन डिसिप्लिन। कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्परर हमें वही कहता है कि मेक प्लान्स, मेक शेड्यूल्स, गेट थिंग्स डन। दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत बिजी होने वाला है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट आप में से बहुत सारे लोग विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्परर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप में जा सकते हैं विच इज़ ऑफ लव, बट मोर देन लव इट इज़ गोइंग टू फील लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोगों के लिए, कि ये वो वाली एनर्जी तो नहीं है जहाँ पर हम सब छोड़ के प्यार में बह रहे हैं पाइल 2। दिस इज़ अ एनर्जी जहाँ पर वी आर गेटिंग आवर वर्क डन, वी आर मेकिंग आवर गोल्स हैपन,
ठीक है। तो दिसंबर का मंथ आपके लिए वो होने वाला है एंड अ लॉट ऑफ जॉय विल सराउंड यू। तो ऐसा नहीं इट इज़ ऑल अबाउट सीरियस थिंग्स। 3 ऑफ कप्स इज टेलिंग मी दैट अ लॉट ऑफ जॉय, अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन दिसंबर के मंथ में प्रॉब्ली यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ गुड पीपल, अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, गेट टुगेदर, पार्टी, सेलिब्रेशन, मस्ती, इन्जॉय, ये सब मुझे लग रहा है एंड यू विल बी इन द लाइम लाइट। सो दिस इज़ अ फेटेड इवेंट जो दिसंबर के मंथ में आपको देखने को मिलेगा पाइल नंबर 2 कि किसी प्रकार के इवेंट में, किसी प्रकार के सेलिब्रेशन में यू विल बी रिगार्डेड एज अ वेरी हाई पोजीशन पर्सन। आपको जैसे बहुत एक हाई व्यक्ति की तरह, एक लीडर की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपसे सलाह ली जाएगी, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। ऑल्सो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज है अबाउट लव, बिकॉज ये मंथ आपका लव का भी है। दिसंबर फॉर यू इज़ ऑल्सो अबाउट लव। तो एंजल ऑफ लव हमें कहता है कि ज़िंदगी में आपके प्यार बना रहेगा, राइट। सो एम्परर इज़ very alone without the empress, right? So emperor and empress दोनों makes the universe. So वैसे ही आप इस एक्शन मोड में हैं, masculine energy में हैं, getting things done, right? So आपको प्यार की भी बहुत ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, खुद के हार्ट सेंटर में जाने की ज़रूरत है। So for that you really need love. इसलिए हमारे पास दोनों कार्ड्स आए हैं, angel of love and the contract. So very much strong message for you in the month of December is about getting things done, फॉलोइंग थ्रू, यू आर द लीडर, कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं रोक सकती हैं। सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू, लोगों का प्यार, लोगों का रिकग्निशन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज समथिंग दैट वाज कीपिंग यू स्टक, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप ये नोटिस करेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, स्पेशली ऐसा सपोर्ट जो आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपको मिल रहा है, लोगों से गाइडेंस मिल रहा है कि अच्छा अब क्या करना है, अब आगे किस प्रकार आगे बढ़ना है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड ऑल्सो ये विजडम आपके अंदर आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की वजह से जो आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी डिसीज्ड लव्ड वन का आ रहा है आपके लिए, कोई सोल फैमिली से, पाइल नंबर 2 डिसीज्ड लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस शरीर में नहीं है, ऐसे कोई आपकी फैमिली में थे, आपके बहुत सोल कोई करीब के ऐसे कोई थे, राइट। सो अ लॉट ऑफ सपोर्ट इज़ कमिंग फ्रॉम देम फॉर माई पाइल नंबर 2, ठीक है। उनका सपोर्ट आपको बहुत रहेगा, उनका इंस्पिरेशन आपको बहुत रहेगा, जैसे आपको फील होगा कि यूनिवर्स मुझे चीयर कर रहा है एंड आई एम गेटिंग सक्सेसफुल, आई एम गेटिंग वर्क डन। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है एंड दिस इज़ योर पाथ, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज फॉर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को एफिशिएंट बनाना, स्किलफुल बनाना, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करना, उसमें आगे जाना, डिसिप्लिन रहना, लाइक अ लीडर, लाइक यू नो लॉन्गर केयर फॉर व्हाट पीपल से। आपने अपना रास्ता, अपना पार्ट डिसाइड किया है और आप उस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं माई पाइल 2, राइट। नेक्स्ट मैसेज आई एम हियरिंग फॉर यू इज कीपर्स ऑफ द अर्थ एंड ट्रस्ट योर पाथ। सो थोड़ा अननोन रास्ता आपको लग सकता है पाइल नंबर 2 बिकॉज सडनली इट्स लाइक अ लाइफ स्टाइल चेंज और सम सॉर्ट ऑफ चेंज जो आपके लिए हो रहा है विथ वॉकिंग अवे एंड स्ट्रेंथ। तो थोड़ा खुद के साथ सेल्फ लव, धैर्य, पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैसेज है दैट यू नीड टू फॉलो दैट डायरेक्शन, फॉलो दैट पाथ, ओके। एंड आपके साथ इतना डिवाइन विजडम है, इतने सारे अच्छी शक्तियाँ, अच्छे गुरु का सपोर्ट आपके पास है कि आप रियलाइज़ नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए टाइगर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, जस्ट लाइक एन एनर्जी ऑफ टाइगर है, यहाँ एलिफेंट है, लेपर्ड है, ईगल है, येस आई एम ऑल्सो सीइंग लायन हियर, एलिफेंट। तो ये सब स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ओके। बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना, अपनी पावर को रियलाइज़ करना कि यू कैन मेक इट हैपन, राइट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि यूनिवर्स आपको डेफिनेटली दिसंबर के मंथ में कुछ ब्लेस करना चाहता है, ब्लेसिंग विद लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। सो पाइल नंबर 2 यू विल रियलाइज़ कि मेरे ज़िंदगी में बहुत रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में आ रही हैं, ओके। Okay, I'm also seeing the card of Tower here for you. Okay, Tower and 9 of Wands. Suddenly ये deck से मुझे बाहर दिख रहा था. Okay, Hierophant, 9 of Wands and Tower. Pile 2, this is about you are not letting something go. You are not letting something go. आप किसी चीज़ को let go नहीं कर रहे हैं. मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने comfort zone में हैं. Something needs to end with the Tower. जैसे मैंने कहा, you are walking away. ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स कुछ मेरी लाइफ में उथल पुथल कर रहा है, कुछ सडनली चेंज हो रहा है, कुछ मैसी सिचुएशन आ रही है, राइट। समथिंग इज़ एंडिंग, बट इस एंडिंग को एक नई शुरुआत की तरह लेना है पाइल नंबर 2, बिकॉज बहुत आप हायर विजडम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन द हायरोफेंट कार्ड, बहुत हाई स्पिरिचुअल विजडम आ रहा है एंड इट्स एन एनर्जी जहाँ पर यू आर कनेक्टिंग विद सम गुरु,
किसी गुरु से आप जुड़ रहे हैं, किसी गुरु का विजडम आप ले रहे हैं, कोई आपके लिए गुरु का काम कर रहा है, स्पिरिट फॉर्म में हो, डिसीज लव्ड वन के फॉर्म में हो या प्रैक्टिकल दुनिया में हो, बट समबडी इज़ एक्टिंग एज अ गुरु फॉर यू, कि वो आपको इस पेनफुल रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं। सो डेफिनेटली टावर के साथ बहुत सारे फेटेड चेंजेस है आप लोगों के लिए। पाइल 2 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पेशली टावर कार्ड जब आता है तो ये सडन शॉक के रूप में आता है कि सडनली ओ माय गॉड, कुछ चीज़ें अंधेरे में थी, सडनली उजागर हो गई हैं। अब हमारी ज़िंदगी को, जीवन को, खुद को, लोगों को, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बदल गया है, right? And all of this is not happening to make you negative, pile 2, because remember we are having the card of angel of love, राइट। सो एंजल ऑफ लव, आप मुझे इस महीने थोड़े रिस्ट्रिक्टेड भी लग रहे हैं विद द हॉस्टैलिटीज़ की। आप बहुत ज़्यादा लाइक you're suddenly becoming a leader, suddenly becoming strong, ऐसा मुझे लग रहा है। सो नो टाइम पास, नो BS, यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनीथिंग जो आपको सर्व नहीं करता है, राइट? एंड यू आर ट्यूनिंग इन टू हायर विजडम, पाइल नंबर 2, ठीक है? ऐसा लग रहा है यू आर ट्यूनिंग इन टू हायर विजडम, हायर नॉलेज एंड लेटिंग समथिंग गो जो आपको बहुत एग्जॉस्टेड रखा था, राइट? सो इट विल कम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पाइल नंबर 2। तो आपको लगेगा दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट बहुत अच्छा हुआ कि ये हुआ। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ों से जाते हैं, उस समय लगता है कि इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन हैपन वर्स देन दिस, यूनिवर्स आप मुझे देख नहीं सकते, आप मुझे ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? बट कुछ टाइम के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये होना ज़रूरी था और उस चीज़ से वो होना ज़रूरी था, और अगर वो नहीं होता तो आज मैं ये नहीं होती, राइट? सो पाइल 2 यही आपके साथ हो रहा है। एट द एंड ऑफ दिसंबर यू विल रियलाइज ओ माई गॉड, आई एम मच मोर प्रोडक्टिव पर्सन, आई एम मच मोर हैप्पी, आई एम मच मोर स्टेबल, आई फील इन पावर, आई फील सो कॉन्फिडेंट। अगर यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी से ये चीज़ नहीं हटाता, ये उथल पुथल नहीं करता, ये अर्थक्वेक नहीं आता मेरे लाइफ में, तो मैं इस तरफ नहीं आगे बढ़ पाती, कभी मैं वो रास्ता ही नहीं चुनती। तो थोड़ा डरे सहमे से आप हो सकते हैं, बट फाइनली यू आर स्टेपिंग इन योर पावर, पाइल नंबर 2। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल मैसेज। देखते हैं एनी लास्ट थिंग। 8 of Pentacles, pile number 2, as I told you, it is about working hard. Finally, जो हम बात कर रहे थे, becoming productive, getting your work done, distraction से दूर रहना, एक लीडर की सारी क्वालिटीज़, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस लीडर की, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे ज़िंदगी में हो। एवरीथिंग नीड्स हार्ड वर्क, पाइल 2, एवरीथिंग नीड्स एफर्ट्स, एवरीथिंग नीड्स फोकस, डिटर्मिनेशन, मेकिंग इट हैपन। यही आपकी डेस्टिनी है, यही आप कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप अचीव करने वाले हैं। दिस इज़ अ मंथ ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, डेडिकेशन, एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज स्पेशली लव लाइफ में भी, बिकॉज आई एम सीइंग द 2 of Cups लाइक दिस। सो बहुत सारा प्यार आ रहा है आपका, स्पेशली अ पीरियड ऑफ सैडनेस के बाद, कुछ लॉस के बाद, कुछ टॉक्सिक चीज़ आपकी ज़िंदगी से हट रही हैं, प्रॉबेबली किसी लव रिलेशनशिप में हो सकता है, एंड समथिंग ब्यूटिफुल न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, राइट? एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है इन लव, इवन इन लव, एंड विद द 4 of Wands दिस इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स कमिटमेंट, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो कुछ चेंज हुआ, कुछ शेक हुआ, कुछ एंड हुआ, बट बहुत ब्यूटीफुल कुछ बिगिन हुआ, बहुत खूबसूरत नया फिर से कुछ स्टार्ट हुआ, नई स्टेबिलिटी आई, नया हैप्पीनेस आया, नयापन सा आया। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज, एंड टू एंड योर रीडिंग वी हैव द सन। सो नो लॉन्गर द पेन, नो लॉन्गर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होने के लिए ही ऐसी हो रही है, राइट? सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू। गेट अवे फ्रॉम लिमिटिंग बिलीव्स, सेल्फ सैबिटॉजिंग, खुद को कम समझना, खुद को बंधन में रखना। यू आर फ्री, पाइल नंबर 2, यू हैव योर फ्रीडम, यू देर इज़ नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू, एंड यू आर हियर टू अकम्प्लिश ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स विद द वर्ल्ड कार्ड, right? So this is everything that I'm having for my pile number 2. Thank you so very much for connecting. आप सभी को मैं बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। मुझे ज़रूर बताना रीडिंग आपसे कैसी रेजोनेट हुई, कैसे लग रहा है आपको, क्या ऐसा कुछ आप करने का सोच रहे थे एंड यू अट्रैक्टेड एंड मैनिफेस्टेड दिस फॉर योर डिसम्बर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ऑल द स्कैम मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल पर संपर्क कर सकते हैं। वी कैन हैव अ 1-on-1 सेशन एंड डिस्कस व्हाटएवर इज बॉदरिंग यू। सो थैंक यू सो वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी डिसम्बर, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ, कमांडर एशतर, सो ये है आपकी रीडिंग कि दिसंबर के मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या फेटेड इवेंट्स, क्या फेटेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं।
सो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। एंड आपके ओरेकल कार्ड में आई एम सीइंग द कार्ड ऑफ द प्रीस्टेस, ओके, एंड दिस इज हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड, ओके। सो पाइल नंबर 3, दिसंबर के मंथ में देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि डिवाइन इज़ गोइंग टू पुश यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। पाइल 3, ऐसा लग रहा है डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको किसी तरफ पुश कर रहे हैं, आपको किसी तरफ जैसे धक्का दे रहे हैं, किसी तरफ खींच रहे हैं, किसी तरफ आपको जाने को कह रहे हैं। चाहे कोई भी एरिया में हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी एक डिफरेंट टर्न ले रही है, डिफरेंट शिफ्ट ले रही है। ऐसा कभी मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट। दिस इज़ अ मैसेज। ऑल्सो दिसंबर के मंथ में देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज विद दिस कार्ड दैट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट यू बिकम अ गाइड, अ लीडर टू अदर पीपल। बिकॉज हर्मिट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव बीन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, पाइल नंबर 3, राइट। एंड ऐसा लगता है विद द हर्मिट कार्ड जैसे आपके पास बहुत सारा विजडम है, बहुत सारे सोल लेसन्स हैं जो आपने सीखे हैं, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू शेयर दोज लेसन्स, पाइल 3। बिकॉज दिसंबर का मंथ आपके लिए होने वाला है जहाँ पर आप बहुत कुछ अपने अंदर रियलाइज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सडनली हो सकता है यू आर लिसनिंग टू लाइक रिंगिंग इन योर ईयर, या ओम ध्वनि से आप बहुत जुड़े, या कुछ स्पिरिचुअल आपको अनुभव हो, ऐसा आपको फील हो जैसे मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपने ये पाइल जो है एक और किसी पाइल के साथ चूज़ की है, बिकॉज आपके लिए मुझे लग रहा है किसी और पाइल में भी मैसेज था, एंड दिस इज़ अ एडिशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू। बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों से ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है एंड जिनको किसी और पाइल को देखने की भी कॉलिंग आई थी। I'm also getting a message for pile number 3 that somehow ये मंथ आपका बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में जैसे हैं और फिर भी नहीं हैं, क्योंकि भीतर से आपको अपने अंदर एक डिफरेंट कॉलिंग आ रही है, एक आपको डिवाइन कोई कॉलिंग आ रही है, कोई मिशन है, कोई काम आप डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस ग्रुप के लोग मुझे बहुत स्पिरिचुअल, बहुत हाइटेंड इंट्यूशन के लोग नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं, खुद का जीवन परिवर्तन करने के लिए आए हैं, और साथ के साथ दूसरों की ज़िंदगी में लाइट स्प्रेड करने के लिए आए हैं, राइट। सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस टू बी द हर्मिट, टू बी एंड शेयर विजडम विद अदर पीपल। चाहे ये आपके करियर के माध्यम से हो, आपकी चैरिटी के माध्यम से हो, आपके स्पीच के माध्यम से हो, आपकी एनर्जी के माध्यम से हो, बट यहाँ पर स्पिरिट इज़ आस्किंग यू टू टेक चार्ज, टेक द लीडरशिप, टेक इट इन योर हैंड्स, डू नॉट लेट इट जस्ट गो अवे, ठीक है। ये आपकी पावर है, टेक इट इन योर हैंड्स। अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेन दैट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज इज़ कुछ आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली डिसीटफुल हुआ है, बुरा हुआ है, जिसको आप लेट गो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको किसी से बिट्रियल मिला, धोखा मिला, या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी आपकी ज़िंदगी में। लिटरली डिसीट या बिट्रियल को भी दर्शा सकता है, या एक ऐसी एनर्जी हमारी ज़िंदगी में हमें लगना जैसे मेरे साथ कुछ भी फेयर नहीं है, दिस वॉज नॉट फेयर विद मी। ऐसी कोई सिचुएशन से आप कंप्लीटली वॉक अवे कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। एंड विद द जर्नी कार्ड दिस इज़ अगेन अबाउट अ न्यू पाथ फॉर यू इज़ वेटिंग। एक नई ज़िंदगी, एक नया पाथ। यूनिवर्स आपको किसी दिशा में आगे पुश कर रहा है, किसी दिशा में आगे बढ़ा रहा है। एंड फॉर माई पाइल नंबर 3 दिस इज़ योर लाइफ पाथ, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम स्पिरिट फॉर यू कि यू नीड टू मूव इन दैट डायरेक्शन। बहुत वाइट ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है पाइल 3 के लिए, जैसे एंजेलिक एनर्जी इज सराउंडिंग यू। एक और मैसेज आ रहा है स्ट्रॉन्ग, समथिंग इनसाइड यू इज़ कॉलिंग, पाइल 3। इस रीडिंग को एज ए कन्फर्मेशन लीजिए, कुछ ना कुछ आपको अंदर करने का मैसेज आ रहा है। कोई लाइफस्टाइल चेंज, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ अपग्रेड करना, किसी अलग दिशा में आगे बढ़ना, राइट। सो दिसंबर इज़ ऑल अबाउट दैट एंड आई एम सो हैप्पी पाइल नंबर 3। जैसे मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2 एंड अभी पाइल 3, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आई एम गेटिंग अ मैसेज ऑफ लाइफ चेंज, आई एम गेटिंग अ मैसेज ऑफ हम कलेक्टिवली वी आर स्टेपिंग into our power, collectively हम लोग we are stepping into our role of leadership. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड दिसंबर के मंथ में भी पाइल नंबर 3 आपके लिए वही है। यू आर अ वॉरियर बेसिकली, राइट, एंड यू आर समबडी जिसके हाथ में आर्कएंजल माइकल इज़ गिविंग द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ, द स्वॉर्ड ऑफ लाइट। आर्कएंजल माइकल आपसे बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। सो ही इज़ गिविंग यू द पावर ऑफ ट्रूथ, योर स्पीच, योर कम्युनिकेशन, आपके शब्दों को। यू विल बी ट्रीटेड एज अ वाइज लीडर। किसी को भी कोई ज़रूरत है, दे विल बी कंसल्टिंग यू, दे विल बी आस्किंग यू। योर एनर्जी इज़ इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर।
राइट। मैं ऑल्सो देख रही हूँ बहुत सारे लोग रिट्रीट सेंटर जा सकते हैं, खुद में जा सकते हैं, कुछ ऐसा आप डेफिनेटली कर सकते हैं जिससे यू विल बी डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े घंटों के लिए प्रॉबली, एंड यू विल बी गोइंग विद इन, खुद के अंदर जाना, खुद के रियलिटी को देखना, खुद के भीतर योद्धा को देखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3 ईयर ऑफ पेशेंस, कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी परीक्षाएं आपकी डेफिनेटली हुई हैं विद द डिसीट कार्ड। समबडी लाइड टू यू, समबडी डिड नॉट बिहेव्ड इन द वे दैट यू एक्सपेक्टेड, या कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है, समथिंग अनफेयर सिचुएशन हैपेंड विद यू, येट यू डिड नॉट रिसीव द इक्वल एनर्जेटिक लाइक एक्सचेंज, जो भी आपने किया उसके लिए आपको वो रेसिप्रिकेट नहीं हुआ। किसी लव रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी करियर में हो सकता है कि यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड एंड नॉट रिसीविंग इट, राइट। सो इट टेक्स यू इन अ प्लेस ऑफ डिप्रेशन, इट टेक्स यू इन अ प्लेस ऑफ एंग्जाइटी, जहाँ पर आप खुद को डाउट करें, खुद की सेल्फ वर्थ को डाउट करें। ओके, यूनिवर्स ने तो मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, बट इट टर्न्ड आउट लाइक दैट, राइट। सो ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, यू आर लीविंग दैट सिचुएशन बिहाइंड एंड विद द पेशेंस एंड डिसीट। ओके पाइल 3 कुछ लोगों के लिए आई एम हियरिंग दिस मैसेज, कुछ लोगों के लिए डिसीट का कार्ड हो सकता है। दिस मंथ पीपल कैन बी जेलस ऑफ यू, तो इस एनर्जी से दूर रहने का मैसेज है। पीपल कैन बी रियली जेलस ऑफ यू, आप डेफिनेटली फील करेंगे, बिकॉज सडनली यू आर अवेकनिंग योर डिवाइन सेल्फ, सडनली आप इस पावर में स्टेप इन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग माइट बी जेलस ऑफ यू, बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सडनली इसके पास कैसे पावर आ गई, लाइक ये टाइप की एनर्जी वैम्पायर्स, ये सब आप इस मंथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिसीट की एनर्जी ये भी प्ले कर सकती है लाइफ में कि यू आर हीलिंग समबडी, बट सम नेगेटिव एनर्जीज एंड एवरीथिंग गेट्स अट्रैक्टेड टू यू, बट द गुड न्यूज़ इज़ यू आर ऑल्सो हीलिंग दैट। तो उससे भी आप क्लियर अवे कर रहे हैं, बिकॉज फूल कार्ड ये कहता है एक नई दिशा में आगे बढ़ना, जो आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग है। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लाइफ, नए सिरे से चीज़ें शुरू करना, न्यू पाथ, देयर इज़ एक्साइटमेंट, ओके, देयर इज़ अ एडवेंचर, देयर इज़ अ जर्नी पाइल 3, ठीक है। एंड विद द फुल एनर्जी ऐसा लगता है समथिंग इज़ कॉलिंग यू, एक अंदर से कोई आवाज़ आ रही, कोई कॉल आ रहा है, अच्छा ऐसा करो, इस दिशा में आपको आगे जाना है। इट कैन बी स्कैरी, बट टेक द लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड टेक द लीप ऑफ फेथ, बिकॉज कोई चीज़ आपको अंदर से कॉल कर रही है। दिस विल बी वेरी डिफरेंट, लाइक हर एक लोगों के लिए अलग होगा, राइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पास इतना विजडम है, नाउ यू आर फाइंडिंग द वे टू शेयर इट विद द पीपल थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब चैनल, थ्रू योर ओन पेज, थ्रू योर वेबसाइट, थ्रू समथिंग, जिससे थ्रू काउंसलिंग, जिससे आप लोगों को ये सब शेयर करें। It can be in any field, pile number 3s, right? So this is a message I'm getting for you. Also for my pile number 3s, if you are worried about your happiness, about your love relationships, about your long term commitment, यहाँ पर दिसंबर के मंथ में आपको मैसेज है कि ब्यूटीफुल हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे, बट ये हैप्पीनेस के लिए, ये स्टेबिलिटी के लिए आप काम करें, मेहनत करें। द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज नॉट गिविंग अप, ठीक है। इस मंथ डू नॉट गिव अप वर्क, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट टीम वर्क विल बी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो लोगों की मदद लेना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोग आपकी मदद करेंगे। देयर इज़ समबडी पीपल आउट देयर हु विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें वो भी बताता है कि गेटिंग अवे एंड गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल, जो आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट, हाईएस्ट इंटीग्रिटी, हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बने हैं, राइट। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। ऑल्सो द मैसेज इज़ कमिंग अबाउट क्रम्बलिंग। सो अगर इसलिए मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग वो पाइल देख के आ सकते हैं, मैं बता देती हूँ कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2 में भी मैसेज हो सकता है, राइट। और पाइल नंबर 1 आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ पाइल 2 समवेयर, ओके, बिकॉज काइंड ऑफ हो सकता है ऐसा है कि पाइल नंबर 2 का आपका कुछ फेज़ अभी चल रहा है, एंड देन दिस इज़ वॉट विल हैपन नेक्स्ट। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओनली टेक द मैसेज इफ़ इट्स कॉलिंग योर इंट्यूशन, कि आपको लग रहा है ओके आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही मुझे लग रहा है, राइट। ओनली टेक दैट मैसेज। क्रम्बलिंग हमें ये बताता है पाइल नंबर 3 इज़ फॉर यू गाइज दैट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। एक नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक प्यारी सी दुनिया, एक लाइटनिंग, जब लाइटिंग आती है तो भय तो लगता है, डर तो लगता है, बाप रे सब खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा पाथ है, क्या करूँ, सब नया लग रहा है, जैसे लग रहा है द व्हील इज़ टर्निंग, राइट। बट एक ब्यूटीफुल वैली, एक ब्यूटीफुल प्लेस, एक ब्यूटीफुल गार्डन आपका इंतज़ार करता है, जहाँ पर प्यारे प्यारे फूल हैं, जहाँ पर एक मंजिल है, जहाँ पर प्यार है, राइट। तो इट्स अ लाइटनिंग मोमेंट फॉर माई पाइल नंबर 3, इसके कुछ लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड इट माइट बी स्कैरी, राइट, बट इट इज़ वर्थ इट। दिस पाथ, दिस लाइफ, दिस कॉलिंग इज़ वर्थ इट पाइल नंबर 3, बिकॉज ये आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ, अपनी अल्टीमेट सोल कॉलिंग की तरफ लेके जाने वाला है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। हैव पेशेंस एंड थोड़ा निश्चिंत हो जाइए। फूल कार्ड हमें वो भी कहता है पाइल 3 कि निश्चिंत, एकदम निश्चिंत है हम, यूनिवर्स पे सब छोड़ दिया है। यहाँ पर भगवान गणेश
का भी मैसेज मैं देख रही हूँ। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। एक्जैक्टली 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो सॉ दैट कार्ड। स्पिरिचुअल सपोर्ट, ऐसे लोगों से आपको सपोर्ट मिलना जो आपकी सोल फैमिली है, चाहे स्पिरिट में हो या फिजिकल दुनिया में हो, दोनों में हो सकता है, बट स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है आपको, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है। एंड आपकी ज़िंदगी से जैसे रास्ता, जैसे ऑब्स्टैकल्स क्लियर होते जा रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स नहीं होते जो हमें बंधन में रखते, परेशान रखते, ऐसे ऑब्स्टैकल्स जो हैं क्लियर होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को भगवान गणेश से जुड़ने का मैसेज है। ओम गण गणपति नमः आप बोल सकते हैं, या किसी प्रकार शिव भक्ति से, माँ दुर्गा से, भगवान गणेश से जुड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, जहाँ पर आप स्ट्रेंथ रखे, विजडम रखे। कुछ लोगों के लिए स्टडी का भी है। हरमिट हमें एक डीप सोल स्टडी के बारे में भी बात करता है। भगवान गणेश को देख के भी मुझे पढ़ाई, बुद्धि, स्टडी का मैसेज लग रहा है। कुछ लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं, डीपली सोल सर्च कर रहे हैं, एसोटेरिक स्टडीज़ में जा रहे हैं, सोल जर्नी पर हैं, समथिंग स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं, राइट, एनालाइज कर रहे हैं बहुत गहराई से, एंड देन दे आर शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड, राइट। सो दिस इज अ मैसेज दैट ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स पूरा आपको तैयार कर रहा है ताकि आप अपने हायर वर्जन में स्टेप इन करें, आप अपने प्रीस्ट एनर्जी में स्टेप इन करें एंड गाइड करें, राइट। दिस इज अ मैसेज दैट यू स्टेप इन टू दिस प्रीस्टेस एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ अबंडेंस, एंड देन कुछ चीज़ों को लेट गो करके यू शेयर योर कॉलिंग। आप लोगों के साथ अपनी कॉलिंग, जो भी आपने सीखा है, जिसके लिए भी आपको कॉलिंग आ रही है, वो आप शेयर करें। दैट्स वाई आपकी मेन एनर्जी है कॉल टू एक्शन। कमांडर एश्तर एक लाइट बीइंग है जो यूनिवर्स में, गैलेक्सीज़ में अपने डिवाइन प्लान को पहुंचाते हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है, कि डेस्टिनी प्लान्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो इसलिए आपको मैसेज है ही इज़ द कमांडर। ठीक है, कमांडर कैसे होता है, उसी प्रकार आपको एक मैसेज आ रहा है टू बी अ वॉरियर, टू बी अ कमांडर। ठीक है, एंड अपनी ज़िंदगी को बदले, अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में लेके जाए एंड लीड बाय एग्जाम्पल। तो बहुत सारे लोग आपके एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। तो आप एक हायर पोजीशन में जा रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं। एंड वॉक योर टॉक, तो जो आप बोलते हैं उसे करो, खुद पे भी आजमाओ। ठीक है, एंड देन हेल्प पीपल एज वेल। सो येस, पाइल नंबर 3, दैट वाज ऑल द मैसेजेस दैट आई एम हियरिंग फॉर यू। एक और मैसेज लग रहा है, इफ़ एनीबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट देयर लव कनेक्शन, लव रिलेशनशिप, कि क्या कभी हील होगी, क्या कभी हम दोबारा हैप्पीनेस एंजॉय कर पाएंगे, क्या कभी दोबारा रिकन्सिलिएशन होगा, प्यार होगा। तो आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट दिसंबर के मंथ में चीज़ें बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हो पाएंगी। यू विल बी वर्किंग विथ योर पार्टनर एंड चीज़ें आप सॉर्ट आउट करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी एक्सट्रीमली जॉयस, ओवरफ्लोइंग विथ हैप्पीनेस, ओवरफ्लोइंग with love, right? So this is everything that I'm having for my pile number 3s. Thank you so very much for connecting. मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आई एम रेडी फॉर माई डिसम्बर ब्लेसिंग्स। एंड कमेंट सेक्शन में स्कैम मैसेजेस से ज़रूर सतर्क रहें। अगर ऐसा कोई भी फेक मैसेज आपको नज़र आता है मेरे नाम से, सेइंग यू टू व्हाट्सएप देम, तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस को, ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट करिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर अ सेशन, फॉर अ पर्सनल रीडिंग, सो मेल के द्वारा मुझसे जुड़िए, ओके। एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल माई लव टू यू गाइज। हैप्पी डिसम्बर, टेक केयर, बाय।